Hello everybody. So in this video we are going to discuss 5 important questions in probability. So let's start with it. So सबसे पहले ये देखो कि कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे फर्स्ट पार्ट तो इसका काफी आसान है कि a carton of 24 bulbs contains 6 defective bulbs. One bulb is drawn at random. तो ये बल्ब होगा. One bulb is drawn at random. तो what is the probability that the bulb is not defective? ठीक है, तो डिफेक्टिव 6 बल्ब्स हैं, है ना, तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे? देखो 24 में से 6 डिफेक्टिव हैं, तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे? 18. 24 माइनस 6 करोगे तो 18. तो प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव विल बी 18 अपॉन 24. सही है? या इसको बोल सकते हो 6 3s are 18, 6 4s are 24, 3/4 इसका आंसर हो गया. सही है. लेकिन इसका सेकेंड पार्ट देखो, इफ द बल्ब सेलेक्टेड इज डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड and a second bulb is selected at random from the rest, what is the probability that the second bulb is defective? यहां पर ये लिखा है कि अगर बल्ब जो तुमने सेलेक्ट किया वो डिफेक्टिव निकला अगर, ठीक है, तो उसके बाद कितने डिफेक्टिव बल्ब्स बच गए तुम्हारे पास? 5 डिफेक्टिव बल्ब्स बच गए, टोटल 5 बच गए. और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स तुम्हारे पास कितने बच गए? टोटल 24 थे. एक तुमने हटा दिया, जो डिफेक्टिव निकला उसको तुमने हटा दिया, उसको रिप्लेस नहीं किया, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स अब 23 बच गए. तो अब जो है डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी 5/23 होगी. तो ये कई बार थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कि बच्चे यहां पर जैसे 24 कर दें तो इसीलिए दे दिया जाता है. आई होप दैट इज क्लियर. चलो फिर एक क्वेश्चन ये है, आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया होगा, बस इसको एक बार समझो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज. एक नॉन लीप ईयर है. नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं. तुमसे पूछ ये रहा है कि उसमें 53 संडेज हो जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है, तो देखो जब 365 डेज होते हैं, इस चीज को तुम इस तरीके से समझ सकते हो, 52 into 7 + 1. तुम ये देखो ये 364 होगा, यानी कि नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स तो फिक्स्ड हैं, यानी कि 52 संडेज तो होंगे ही होंगे. अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि 52 संडेज तो होंगे ही होंगे, है ना. अब ये जो एक्स्ट्रा दिन है, ये जो दिन बचा, तुम्हें एक्चुअली इस 53 संडेज में से 52 संडेज की तो प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है, एक एक्स्ट्रा संडे चाहिए. तो ये जो एक्स्ट्रा डे है ये संडे हो जाना चाहिए. अब ये एक्स्ट्रा डे कितने तरीके से हो सकता है? या तो वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है. तो 7 पॉसिबिलिटीज हैं. अब उसमें से एक संडे हो जाना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7. ठीक है. अब ये इसी में देखो कई बार ये पूछ लेते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज, कि कोई लीप ईयर है उसमें 53 संडेज हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो लीप ईयर में देखो 366 डेज होते हैं, जिसे तुम इस तरीके से समझ सकते हो, 52 into 7 + 2, यानी कि 52 संडेज तो फिक्स्ड होंगे चाहे वो लीप ईयर क्यों ना हो, है ना. तो फिर से यहां पर भी तुमसे वही पूछा जा रहा है कि 52 संडेज तो फिक्स्ड हैं, ये एक एक्स्ट्रा संडे मतलब एक और संडे आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो देखो डेज तुम्हारे पास 2 बच रहे हैं, है ना. अब इन दोनों दिनों में से एक संडे हो जाना चाहिए. ये कितने तरीके से हो सकता है? अच्छा ये ध्यान दो कि ये कंसेक्यूटिव डेज हैं, क्योंकि देखो ईयर खत्म होगा तो ये जो 2 दिन बच रहे हैं कंसेक्यूटिव ही होंगे. तो 2 कंसेक्यूटिव डेज कितने तरीके से हो सकते हैं? देखो या तो संडे मंडे, या तो मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे. तो देखो 7 तरीकों से 2 कंसेक्यूटिव डेज हो सकते हैं, है ना. अब इन दोनों दिनों में तुम्हें एक संडे चाहिए, तो कहां कहां पर ये पॉसिबल है? 1 2. सो आउट ऑफ 7 पॉसिबिलिटीज 2 में संडे आ रहा है, तो 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी. कि the probability that a leap year will have 53 Sundays is 2/7 and the probability that a non-leap year is having 53 Sundays is 1/7. I hope that is clear.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ये है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट no 2 successive tosses have the same face? No 2 successive tosses have the same face. अब किसी क्वाइन को जब तुम 3 बार टॉस करते हो या 3 क्वाइंस को साइमल्टेनियसली टॉस करते हो तो पॉसिबल आउटकम्स 8 होते हैं। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता ऑब्वियसली, क्योंकि अब एग्जाम्स नजदीक हैं। तो उसको लिखते कैसे हैं? जैसे तुम हेड 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 से शुरू करो ठीक है, फिर यहां पर एक टेल इंट्रोड्यूस कर दो। अब क्या करो, इस टेल को रोटेट करो, एक बार यहां ले आओ फिर एक बार यहां ले आओ, तो कैसे होगा? हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, इस तरीके से कर दिया। फिर उसके बाद 3 बार टेल से शुरू करो, ठीक है। फिर यहां पर एक हेड्स को इंट्रोड्यूस करो, एक हेड को इंट्रोड्यूस करो, फिर उसके बाद इस हेड को रोटेट करो, तो कैसे होगा? टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल। सो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। तुम देखो 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे जब तुम एक क्वाइन को 3 बार टॉस करो या 3 क्वाइंस को साइमल्टेनियसली टॉस करो, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि no 2 successive tosses have same face। अब जैसे देखो ये एक के बाद एक है, सेम फेस आ गया तो ये नहीं होगा। यहां पर भी देखो एक के बाद एक है, सेम आया तो नहीं होगा। यहां पर देखो इसके बाद ये दूसरा है, इसके बाद ये भी दूसरा है, तो ये पॉसिबल है ना। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक टॉसेस पे डिफरेंट फेस आ रहा है, तो इसका मतलब ये चलेगा। लेकिन ये वाला भी नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर ये दोनों सेम फेस, नहीं चलेगा। ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, नहीं चलेगा। ये दोनों भी सेम, नहीं चलेगा। इसमें देखो इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, फिर इसके बाद ये आ गया, तो सेम नहीं है, तो ये चलेगा। इसमें एनी 2 successive tosses have not the same face, तो ये वाला चलेगा। फिर ये वाला देखो इसके बाद ये सेम आ गया, तो ये भी नहीं चलेगा। सही है। तो देखो 8 में से कितने पॉसिबिलिटीज यहां पर वर्क कर रही हैं? दैट इज 2। सो 2 out of 8 इज द प्रोबेबिलिटी, या इसको तुम 1/4 या अगर परसेंटेज में बोलो तो 0.25 डेसिमल में, या फिर 25%, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। चलो अब देखो ये डाइस का क्वेश्चन कई बार आपसे पूछते हैं, उसमें बहुत तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं। अब जैसे सम वाले क्वेश्चंस तुम पहले से जानते हो कि सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 11 12 है ना। अब यहां पर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइज अपर फेस इज लेस देन द नंबर ऑन द सेकंड डाइज अपर फेस। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, जैसे अगर 1 के कैटेगरी में देखो तो यहां पर हमें क्या चाहिए? फर्स्ट डाइज अपर फेस में लेस देन द नंबर ऑन द सेकंड डाइज अपर फेस। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो 1 1 में दोनों में बराबर आउटकम है। फिर देखो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इन सब में पहला आउटकम दूसरे आउटकम से छोटा है, तो 1 के केस में 5 पॉसिबल आउटकम्स प्लस। अब 2 के केस में सोचो, जैसे देखो 2 1 नहीं हो सकता क्योंकि पहला आउटकम दूसरे आउटकम से बड़ा है। 2 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि पहला आउटकम दूसरे आउटकम के बराबर है, लेकिन 2 3 होगा। तो वैसे ही देखो 2 3 2 4 2 5 2 6, तो 4 पॉसिबल आउटकम्स। उसी तरीके से तुम 3 के केस में जाओगे तो 3 1 नहीं हो सकता क्योंकि पहला आउटकम दूसरे आउटकम से बड़ा है, तुम्हें पहला आउटकम दूसरे आउटकम से छोटा चाहिए। सही है। तो 3 1 3 2 3 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 3 में बराबर है, लेकिन 3 4 3 5 3 6, तो देखो 3 हो गए कि नहीं। तो तुम्हें पैटर्न दिखा, 1 के केस में 5, 2 के केस में 4, 3 के केस में 3, फिर देखो 4 के केस में 2 हो जाएगा, 5 के केस में 1 हो जाएगा, 6 के केस में 0 हो जाएगा। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, इसको ऐड करो। 15 पॉसिबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 15 आउट ऑफ टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स तुम्हें पता है। तो इसको 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, सो 5/12 इज द प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली यही आएगा, ये बात तो बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल सेट मत कर लो अपने, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है ये सारे क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी है इन सब में से कुछ आ जाने की, ठीक है। चलो फिर इस तरीके का कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक,
है ना, नीदर अ स्पेड नॉर अ जैक। अब स्पेड कितने होते हैं तुम्हें पता है कि ब्लैक कार्ड्स दो तरीके के होते हैं, एक क्लब्स और एक स्पेड्स। सो स्पेड टोटल 13 होते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा जैक भी नहीं हो सकता है ना, स्पेड नहीं हो सकता और जैक भी नहीं हो सकता। टोटल जैक्स कितने होते हैं, 4 जैक्स, है ना, एक हार्ट्स में, एक डायमंड्स में, एक क्लब्स में, एक स्पेड्स में, तो टोटल 4 जैक्स होते हैं। लेकिन इसमें एक जैक ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया ना स्पेड्स में, तो 3 जैक्स और बच गए, 3 जैक्स और बच गए, यानी कि 16 कार्ड्स। नाउ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज कार्ड्स, वो कह रहे हैं नीदर ऑफ देम, नीदर लिखा है यहां पर, तो वो कितने कार्ड्स की बात कर रहे हैं, 52 माइनस 16 की बात कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करके देखो तो क्या आएगा गाइस, 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 36 अपॉन 52। तो 4 9s are 36, 4 1s are 4, 4 3s are 12. So 9 upon 13 is the probability. तो इस तरीके से कई बार आपसे पूछ लेते कि नीदर दिस नॉर दैट या ईदर दिस और दैट, इस तरीके से तुमसे पूछ लेते हैं, तो तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा सही से। So that's all we needed to discuss over here in 5 important questions on probability. Don't forget to like, share and subscribe to the Infinity Learn Class 9 and 10 YouTube channel. Thanks for watching.